हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा तो उसमें मुझे कैलेंडर और टाइम वर्क के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चंस तो आपके जो थे वो कैलेंडर और टाइम वर्क से आए थे। तो मैंने सोचा इस पर ही आज की आप लोगों की वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए आज इस कैलेंडर के क्वेश्चंस और टाइम वर्क के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं वो सभी आज इस वीडियो में हम आप टाइप क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार ही विजिट करें हैं, यानी चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। तो साथ में अगर आपने अभी तक जो पीडीएफ है, यानी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो सभी पीडीएफ आपको ओनली आपको 50 रुपीज़ में दी जा रही हैं। कितनी? ओनली 50 रुपीज़ में आपको पीडीएफ दी जाएंगी। तो आप इस व्हाट्सअप मैसेज पर, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप मैसेज करके पेमेंट करके आप लोग वहां से अपनी पीडीएफ बाई कर सकते हैं। तो आज चलती हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जहाँ पर जिसमें आपके हम कैलेंडर और टाइम वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं जो इसके लिए सवाल लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, यानी कि नॉर्मल वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष, और लीप वर्ष क्या होता है। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल ईयर वो ईयर होता है जो, जैसे मान लीजिए 1991 है, तो ये 1991 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। किससे? ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। जबकि जो आपका, जैसे ले लीजिए 1992, तो 1992 जो अगर हम 4 से इसका डिवाइड करें तो 4 का डिवीजन रूल क्या होता है, अगर 2 अंक अगर पीछे के 4 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो हम इसको करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 4 तीन 12, तो ये हमारा 23 बार पूरा कट जाएगा 92। तो ये पूरी संख्या जो है वो 23 यानी कि 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं 1992 जो ये आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1992 ये एक लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एक लीप ईयर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है नॉर्मल। और लीप ईयर कौन सा होता है, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस आप समझ गए नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर वह ईयर है जो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, और लीप ईयर वह ईयर है जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में आपके होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। जबकि आपके लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये 365 और 366 दिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, जो हमारी जो सूर्य होता है उसकी ओर चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो आपका है पूरा एक चक्कर कितने में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। कितनी? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो ये 365 4 बार चक्कर लगाएगी, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 6 चौक 24 घंटे बन जाएगा, यानी कि पूरा एक दिन बन जाएगा। तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या आता है? प्रत्येक 4 वर्ष बाद आपका लीप ईयर आता है। नॉर्मल ईयर आपका है, मान लीजिए 1991 है। कितना है? 1991 जो है आपका वो एक नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर कितनी बाद आएगा? लीप ईयर आएगा आपका 4 साल बाद है। कितनी बाद आएगा? 4 साल बाद। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका नॉर्मल ईयर है वो अगर संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो क्या है, अगर संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या, नॉर्मल ईयर। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो मंथ्स के नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर देखिए, जो मार्च आपका जनवरी कितने का होता है? 31 दिन का होता है। ये आपको याद रखना। क्या करना है? ये आपको याद रखना है, ये 31 है। इसके बाद ये फरवरी जो 28-29 की हो सकती है। किसमें? 28-29 की हो सकती है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर 28-29 की कब होगी? अगर हमारी नॉर्मल ईयर है तो आपकी 28 होगी, अगर लीप ईयर है तो आपका ये कितना होगा? तो ये आपका 29 का होगा। कितना होगा? 29 का होगा। तो यहाँ पर आपकी मार्च हो जाएगी 31, अप्रैल हो जाएगी आपकी 30 की, मई आपकी 31 की होती है, जून 31, यानी एक छोड़ के 30-31 चलती है। लेकिन जुलाई अगस्त जो होते हैं वो 31 के हो जाते हैं दोनों। इसके बाद सितंबर 30 का होगा, 31 का। अक्टूबर आपका होगा, नवंबर का भी 30 होगा,
और इसके बाद दिसंबर भी 30 होगी। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक एक याद करनी की, आपके थंब जो अंगूठा दिखता है, आप लोग अगर मुट्ठी बंद करेंगे तो आपके जो उभरे हुए भाग होते हैं यहाँ पर उंगली में, तो उभरा हुआ भाग आपका 31 का डिनोट करता है, जो धंसा हुआ भाग होता है वो आपका 30 का डिनोट करता है। तो इसी से आप बचपन में आपने ट्रिक सुनी होगी या ट्रिक देखी होगी कि जो हम मुट्ठी अगर बंद करते हैं तो हमारे उभरे हुए जो भाग आते हैं यहाँ पर, तो जो उभरा हुआ भाग होता है वो 31 का होता है, जो धंसा हुआ भाग होता है वो 30 का होता है। बस केवल जो आपकी फरवरी है वो 28 या 29 की होती है। तो 28 की कौन सी होती है? 28 की होती है जब होता है, और जब 29 की होती है जब लीप ईयर होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि जून जुलाई 31 को कब होता है। अगर आप इस टाइप के सवाल लगाएंगे तो आपको इतना विशेष ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले ये आपको लिख के रख लेना है कॉपी में, जहाँ भी आप पेपर देंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर 28 में हम डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना 0 दिन बचेगा, पूरा चला जाएगा। ये यहाँ पर जो 7 का डिविजिबल है इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 29 का महीना होता है तो 7 में अगर हम डिविजिबल करते हैं तो हमारा एक शेष दिन बचता है। अगर हम 30 का महीना होता है तो 7 में डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर आपके 2 दिन बचते हैं। और 31 का महीना होता है तो आप 7 से डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर 3 दिन आपके बच जाते हैं। तो ये सप्ताह में ऐड नहीं होते, क्योंकि सप्ताह कितना दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो यहाँ पर अगर हम डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पर जो 1 2 3 बच रहे हैं ये और दिन बच रहे हैं, यानी कि अलग दिन बच रहे हैं जो सप्ताह में ऐड नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जो सप्ताह में ऐड नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 30 में करेंगे 2, 31 में करेंगे 7। तो इतनी जो आपकी टर्मिनोलॉजी थी ये आपको याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसे आप लिख कर रख सकते हैं। अगर PDF बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी PDF के साथ। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 जनवरी को रविवार है तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 10 जनवरी, देखिए 10 जनवरी सबसे पहले देखें जनवरी कितने महीने का है। तो जनवरी 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो आपका जो जनवरी होता है वो 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो उसमें आपके कितने दिन चले गए? 31 में आपके 10 दिन जा चुके हैं। कितने? 10 दिन आपके जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपके बचे कितने? तो आपके बचे 21 दिन। कितने बचे? आपके 21 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर हम 21 दिन लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 20 फरवरी, तो इसमें कितने दिन जा चुके हैं? इसमें आपके जा चुके हैं 20 दिन। तो यहाँ पर आपके 20 हो जाएंगे। इधर देखिए 21 दिन हमारे बचे थे, इधर हमने 20 दिन इसमें फरवरी में कवर कर ली, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। इसके बाद इसका हम 7 से डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा आपका 41। क्या बन जाएगा? 41 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, 41 में 7 का डिविजिबल करेंगे तो आपका जाएगा 7 पना 35। अगर 7 छंग 42 कर दो ज़्यादा हो, 7 पना 35। और इसके बाद 35, तो आपके बच रहा है कितना? 6 बच रहा है शेषफल। क्या बच रहा है? आपका शेषफल बच रहा है 6। तो यहाँ पर डिविजिबल करेंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा? शेषफल आपका आएगा 6। यानी जो 6 दिन बच रहे हैं वो सप्ताह में इससे आगे हैं। तो रविवार में आपको क्या करना है, यानी कि रविवार में आपको संडे में यहाँ पर रविवार में आपको 6 दिन और जोड़ देने हैं। तो रविवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो आपका बनेगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। यानी कि जो 20 फरवरी को होगा वो कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी को होगा शनिवार आपका होगा। कौन सा दिन होगा? तो 20 फरवरी को आपका होगा शनिवार। कौन सा होगा? 20 फरवरी को आपका शनिवार होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 दिन आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी को आपको शनिवार दिन होगा। कौन सा दिन होगा? शनिवार दिन आपका 20 फरवरी को होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका कह रहा है कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए 16 जनवरी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी कितने महीने का? 30 दिन। तो इसमें आपके 16 दिन जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपके बचे हैं 15 दिन। कितने बचे हैं? 15 दिन आपके बचे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून जुलाई और अगस्त तक कितने दिन होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो जनवरी में आती है, हम इसे जे से डिनोट कर रहे हैं। जनवरी में आपके बचे हुए हैं, जनवरी में आपके बचे थे 15 दिन। कितने बचे थे? 15 दिन। इसका अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। फरवरी आपका 2011 है, 11 यानी कि ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन का होगा। क्या होगा? फरवरी आपका 28 दिन का। अगर उसमें हम करते हैं डिवाइड 7 का तो आएगा 0। इसके बाद आती है आपका आता है मार्च। तो मार्च आपका होता है 31 का, और 31 का अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 31 का अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना बच रहा है? आपका बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसके बाद देखिए आती है अप्रैल। अप्रैल कितनी हुई? 30 की होती है, और 30 के अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा? आपका 2 बचेगा। आपको कॉपी में ये लिख के रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये आपको अलग अलग लिखने हैं, 30, 31, तभी ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमने कितना कर लिया? हमने अप्रैल तक कर लिया था। इसके बाद हम करेंगे मई। तो मई हो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 दिन इसमें बच जाएंगे ऐसे ही। इसके बाद जून करेंगे तो आपका देखिए जून कितने का होता है? जून आपका 30 का होता है। तो 30 में कितने दिन बचेंगे? 30 में हमारे 2 दिन बचेंगे। इसके बाद आता है जुलाई। तो जुलाई आपका कितना होता है? 31 दिन का होता है। कितने होता है? 31 दिन का होता है। तो इसमें आपके 3 बचेंगे। तो हम जुलाई तक पहुँच गए। इसके बाद 15 अगस्त। तो अगस्त में हमने सिर्फ 15 दिन लिए हैं, और 15 में 7 का डिवाइड करें तो 14, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आपके जो दिन थे वो सप्ताह में बच रहे थे कि जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना, जुलाई में अगस्त। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है, या फिर ऐसा करना है कि 7 को घटा 7 जो बनेगा उसे हटाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5, 5 2 7, ये आपका ख़त्म हो गया। 3 3 6 1 7, ये भी आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आपका बच कितना रहा है? आपका बच रहा है 1। सिर्फ क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, क्योंकि 7 जो हैं 7 7 जुड़ के सप्ताह में चले जाएंगे तो ये पूरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। आपका बचेगा सिर्फ 1 दिन बचेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपका एक शेषफल बच रहा था। कितना बच रहा था? 1 बच रहा था। तो यहाँ पर आपको रविवार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको रविवार दिख रहा है। रविवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा सोमवार। क्या बनेगा? सोमवार आपका बनेगा। तो यहाँ पर 15 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा? 15 अगस्त को आपका सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को आपको ये सोमवार हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले कॉपी में लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितने कितने दिन के होते हैं। ये आपका जो इसमें 7 है सप्ताह का, इसमें आपका विशेष रोल है। इसमें आपको सभी में ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं 10 जनवरी 2010 शनिवार। तो यहाँ पर देखिए जो 2010 है, यहाँ पर 2010 में हम कितने दिन चार्ज के? सबसे पहले देखें 2010 लीप ईयर है या कि नॉर्मल ईयर। तो 2010 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 10 जो है 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। और 365 दिन में हम जो कर चुके हैं 10 दिन जो है वो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हम 365 दिन में 10 दिन घटाएंगे तो हमारा आएगा 355 दिन आएगा। कितना आएगा? 355 दिन आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 355 दिन में क्या करेंगे? अब हम 355 दिन में 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 पना 35। तो यहाँ पर हमारा इसके बाद 0 आएगा, और इसके बाद 5 आपका शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर 5 दिन जो इसमें आपके बच चुके हैं 2010 में। इसके बाद हम देखेंगे 2011। तो 2011 भी आपका क्या है? 2011 भी आपका नॉर्मल ईयर है, यानी कि 365 दिन का होगा। तो यहाँ पर इसका हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, 15 है ना, 7 दूनी 14, 1 आपका, इसमें भी आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर आपके 2010 में 5 दिन बचे थे। इसी प्रकार आपका जब 2011 करेंगे तो उसमें 1 दिन बचेगा। 2012 आपका हो जाएगा लीप ईयर, तो उसमें आपके 2 दिन बचेंगे। इसके बाद 2010 हो गया, 11 हो गए, 12, 2013 में आपका 1 दिन बचेगा। 2014 में भी आपका 1 दिन बचेगा, और इसके बाद 2014 तक हो गया। अब 15 में हम मार्च तक हमको जाना है। तो जुलाई, सबसे पहले आएगा जनवरी। तो जनवरी आपका कितने दिन का होता है? जनवरी आपका 31 का होता है। कितने का होता है? 31 का होता है। और 31 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको हमें मिलेगा 7 चौक 28, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसके बाद आपका जो फरवरी है वो कितनी होगी? फरवरी आपकी 28 होगी। 2015 जो है वो क्या है?
वो एक नॉर्मली में 28 दिन का होता है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0। और इसके बाद आपका है मार्च, तो मार्च में हम 15 दिन चल चुके हैं, तो 15 का अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अब ये जो इतने दिन बचे हुए हैं इनको क्या करना, 7 7 बनाते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। 5 2 7, ये खत्म हो गया। क्या हो गया, ये खत्म हो गया आपको 5 2 7। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 3 6 1 7, ये भी पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना बच रहा था, यहाँ पर आपका पूरा खत्म हो गया था, बच रहा था 0। क्या बच रहा था, 0 बच रहा था। तो यानी कि शनिवार में आपको क्या करना है, शनिवार में आपको +0 करना है, तो यानी कि वो दिन भी शनिवार होगा। क्या होगा, यानी कि 15 मार्च 2015 को भी क्या होगा, 15 मार्च 2015 को भी शनिवार होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस टाइप से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपको लगने लगेगा कि सवाल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 मई को शनिवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मई जून जुलाई कितने का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मई, तो सबसे पहले मई देखेंगे आपका कितना होगा वो। तो मई देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई कितनी की होती है, मई 31 की होती है। तो अगर 31 में हम 5 कम कर दें, 31 में अगर हम 5 कम कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। और इसके बाद 26 का अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, तो जाके हमें मिलेगा, जाके ये मिलेगा 5। इसमें शेषफल हमको मिलेगा 7 या 21, और 26 में घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, हमको 5 शेषफल मिलेगा। तो यहाँ पर आपका मई में आपको 5 मिल गया। इसके बाद आते हैं जून में, तो जून आपका 30 का हो जाएगा तो उसमें हमको 2 मिलेगा। जुलाई भी आपका 31 का हो जाएगा तो उसमें हमको 3 मिलेगा। ऐसे ही अगस्त में आपका हो जाएगा 31, तो हमें मिलेगा 3 मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगस्त हो गया है, जून जुलाई अगस्त तक हो गया। सितंबर में जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। हमें जाना है नवंबर में। सितंबर के बाद आता है आपका, क्या आता है, सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर में हमको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसके बाद अक्टूबर हो गए। नवंबर में हम कितना चल चुके हैं, 17 दिन चल चुके हैं। 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 14 में 17 में 14 जाएंगे तो आपका 3 शेषफल, इसमें हमको 3 मिलेगा। अब क्या करना है, इसको 7 7 जो पेयर बनेंगे उनको हटा देना है। तो 5 2 7 यहाँ से ख़त्म हो गए। इसके बाद 3 2 5, 5 और 5, इसमें से आपका 2 ले लेंगे तो यहाँ से आपका कब चला जाएगा, 1 बचेगा। और इसके बाद यहाँ से 3 3 6 1 7, इसमें भी ये भी पूरा पार्ट खत्म हो गया। क्या हुआ, 5 2 7, 7 3 अगर जोड़ते हैं, 7 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 3 21, 17 3 यहाँ पर हो जाएगा 20 हो रहा है। एक बार देख लें फिर से। 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 आपका 15 हो जाएगा, और 15 और 6 आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 21 आ रहा है टोटल। अगर इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। या फिर आपको 7 7 का पेयर बना लेना है और उनको अच्छे से जोड़ लेना। पेयर बना के 7 7 जो बन रहे हैं उनको हटा देना है। तो ऐसे भी आप करेंगे तो आपका आएगा 0 आएगा। 0 आने का मतलब अगर 5 मई को शनिवार था और शनिवार में अगर हम कर रहे हैं +0, इसका मतलब कि 17 नवंबर को भी शनिवार था। क्या था, 17 नवंबर को भी शनिवार था। तो ये आपका था कैलेंडर का क्वेश्चन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि 15 नवंबर को शनिवार है तो 5 मई को बताइए कौन सा दिन होगा। तो वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पीछे टाइप का क्वेश्चन। यानी कि अभी हम आपको बता रहे हैं जैसे 15 मई को शनिवार है तो 17 नवंबर को क्या होगा। अब जैसे आप देखें 17 नवंबर को सोमवार था तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, 17 नवंबर को सोमवार था तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, हमको क्या करना, हम सीधा ले लेते हैं 17 मई, और ये 17 नवंबर तक हमको जाना है। सबसे पहले हम मई की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 17 मई, 17 मई में देखिए मई कितने महीने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आपका 31 का होता है। कितने का होता है, 31 का होता है। 31 में अगर हम 17 घटा देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा, 31, यहाँ से 11, 11 में 7 जाएंगे तो आपका 4 बचेगा, और यहाँ से 2 में 1 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। 14 बचेगा, अगर इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको शेषफल कितना मिलता है, 0 मिलता है।
तो यहाँ पर जो आपका अतिरिक्त दिन इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा मई में। हम अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको आपको आगे से करना है जैसे हम पहले करते थे। तो 0 बचेगा। मई के बाद आता है जून, तो जून आपका होता है कितना, 30 का, तो इसमें हमको 2 मिलेगा। जुलाई आपका होता है 31 का, तो 3 मिलेगा। इसके बाद अगस्त भी आपका कितने का होता है, 31 का होता है, उसमें भी हमें 3 मिलेगा। इसके बाद सितंबर आपका होता है 30 का, तो इसमें हमें 2 मिलेगा। अक्टूबर जो आपका होता है वो कितने का होता है, वो भी 31 का होता है, तो उसमें अभी हमें 3 मिलेगा। इसके बाद नवंबर तो हमें करना ही है, तो नवंबर देखिए 17 नवंबर उसमें हम चल चुके हैं। 17 नवंबर के अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो इसमें भी हमें 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसमें हमें 7-7 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 2 5 2 7 यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से 3 3 6 और इससे एक ले लेंगे 3 से, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 7-7 से पेयर बना दिए, वो ख़त्म कर दिए, सिर्फ हमारा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। वहाँ जब हम आगे करते थे क्या करते थे, जब वहाँ पर आगे संख्या निकालते तो +2 करते थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम +-2 करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम -2 करेंगे। वहाँ पर हम +2 करते थे जब आगे बढ़ते थे। अब यहाँ पर हम पीछे ज्ञात करें, जैसे 17 में 17 मई, तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो यहाँ पर सोमवार था, तो सोमवार में -2 कर देंगे। सोमवार में -2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा संडे। शनिवार, तो उस दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो 2 दिन हमको पीछे चले जाना है। अगर हमें पीछे ज्ञात करना है तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे, और आगे ज्ञात करना है तो 2 हम ऐड कर देंगे। तो इस टाइप के जो आपके टाइम एंड कैलेंडर के जो आपके क्वेश्चंस थे, वो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैलेंडर को ऐसे सॉल्व करना है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी पार्ट है, आपको ये पार्ट याद होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो होते हैं वो कितने के होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको ट्रिक भी हमने उसकी बता दी है, थंब वाली से आप समझिए। थंब का जो उभरा हुआ भाग होता है लीप ईयर होता है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, और जो नॉर्मल ईयर तो उसमें फरवरी जो 28 दिन की होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके थे कैलेंडर क्वेश्चन। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे आते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है। टाइम और वर्क के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए ट्रिक से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो आप अच्छे से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो अच्छे से याद कर सकते। ट्रिक भी आप भूल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग नहीं भूल सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कहता है कि ए व्यक्ति जो है वो एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी व्यक्ति जो एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना, ए वाला जो व्यक्ति है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में ये 1/15 कार्य करेगा। बी जो व्यक्ति है वो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 कार्य करेगा। जैसे एक बार इसे फिर से समझते हैं। जैसे अगर ए व्यक्ति है वो एक कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, तो वो एक दिन में 1/15 भाग कार्य करेगा। कितना करेगा, 1/15 भाग कार्य करेगा। जैसे अगर कोई बी व्यक्ति है, अगर वो एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा। तो ये आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक सवाल आपको दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 20 दिनों में, यदि ए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया यदि एक जो कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो यदि ए कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, और जो बी व्यक्ति है वो किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका एक पहला देखिए, पहले इसका ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर 25 और 20 का लासा लेंगे। क्या लेंगे, 25-20 का लासा लेंगे, तो आपका आएगा 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि मान लेते हैं कि 100 काम हैं, तो देखिए 100 काम हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो करेंगे, अगर हम इसका ये व्यक्ति का देखें तो यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना काम करेगा, एक दिन में वो करेगा 5 काम। कितना करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। जबकि जो बी व्यक्ति है, 100 काम है और वो 25 दिनों में करता है, तो एक काम वो कितने दिन में कर रहा होगा, एक काम जो वो एक दिन में कितना काम कर रहा हो, तो एक दिन में वो 4 काम कर रहा होगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। जैसे 20 दिनों में कार्य करता है और बी व्यक्ति जो है वो 25 दिनों में कार्य करता है, तो यहाँ पर हम इसका लासा लेंगे तो आएगा, यानी कि लासा लेंगे तो आपका आएगा 100। यानी कि जो ए जो टोटल काम क्या है, टोटल काम है 100 काम है। क्या है, टोटल 100 काम है। यहाँ पर जो 20 दिनों में कार्य करता है, यानी 20 दिनों वाला व्यक्ति है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा,
तो यहाँ पर टोटल 100 काम है, टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो यानी कि जो एक दिन में है, एक दिन में वो 5 काम कर रहा हो, कितना कर रहा हो, एक दिन में वो 5 काम कर रहा होगा। इसके बाद जैसे ही ये जो बी व्यक्ति है उसको 25 दिन लगते हैं 100 काम को करने में। यहाँ पर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 काम। क्या आएगा, 4 काम। यानी कि जो बी व्यक्ति है वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में वो कर रहा होगा 4 काम। कितने कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। अब उसने हमसे पूछा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था। बी कितने कर रहा था, बी कर रहा था 4 काम कर रहा था। दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। हमसे पूछा गया है कि वो 100 काम मिलकर कितनी दिन में कर देंगे। तो 100 काम यानी कि 100 काम है और टोटल वो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना दिन लगेगा, तो देखिए 100 का डिवाइड करते हैं, अगर 9 में करते हैं, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 एकम 9, यहाँ पर बचेगा 0.1, 9 एकम 9, तो यह 11.1 दिन, 11.1 दिन लगेगा काम करने में। तो ये आपकी एक पहली ट्रिक थी। इसके बाद इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो वो भी आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जैसे ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी व्यक्ति को 25 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है ऊपर ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि जो उनके दिनों की संख्या है उनकी संख्या को जोड़ देंगे। तो ए में कितने हैं, 20 दिन, ये 25 दिन है, और यहाँ पर जो आपका जुड़ के बनेगा 20 और 25 बनेगा 45 बनेगा। और इसका अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा वही उत्तर आ जाता है, 100/9 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100/9 आता है, जो कि उसमें आया हुआ था। तो ये इसका एक फार्मूला है। तो आपको फार्मूला से लगाना है तो आप फार्मूला से लगा सकते हैं, अगर आपको अदर लगाना है तो अदर दिन में आपको लगा सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, ए और प्लस जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ए बी कोष्टक ए प्लस बी दिन में करेंगे, कितना, ए प्लस दिन में करेंगे। तो ये आपका जो फार्मूला है उससे आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से लगेगा। इसके बाद देखते हैं, अब इसमें जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। जैसे जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो यहाँ पर उनका फार्मूला क्या होगा, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होगा। दिन में पूरा करेंगे, अगर दोनों मिलकर मान लीजिए ए व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपको फार्मूला लगाना है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जहाँ पर ए और बी जो हैं वो दोनों के दिन हैं। क्या है, ए और बी जो है वो दोनों के दिन हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद है जैसे जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेंगे, यानी किसी काम को करेंगे तो वह एक दिन में कितना भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सवाल दिया जाता है, ए कार किसी कार को 15 दिन में करता है और बी उसी कार को 25 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे बनेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीचे ही दिया गया है, बिल्कुल जस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो उसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे जब दो व्यक्ति किसी कार्य को, मान लीजिए जब कोई दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में ए प्लस बी ए पी भाग करेंगे। जब दो व्यक्ति जो हैं मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो एक दिन में वो ए प्लस बी अपॉन ए बी भाग काम करेंगे। अब आते हैं हम सवाल पर। जैसे ए व्यक्ति था, उसने किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और जो बी है इसी कार्य को 25 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो उसने हमसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो यही आपको फार्मूला लगाना है, ए और बी दोनों मिलकर कितना भाग काम करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी लगेगा। क्या, ए प्लस बी अपॉन ए बी लगेगा। तो ये जब आपसे एक दिन में पूछ रहा है, कितने एक दिन में फार्मूले में पूछ रहा हो, तो यही वाला आपको लगाना है, ए प्लस बी अपॉन ए बी आपको सूत्र लगाना है। तो ए प्लस बी यहाँ पर हमको जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, तो 15 प्लस 25 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू आपका हो जाएगा 25। तो ये ऊपर जुड़ के बनेगा, ऊपर जुड़ के आपका बनेगा 40, यहाँ पर आपका बनेगा 25 इंटू 15। तो यहाँ से इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 और 15 पना 75, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8/75 भाग काम करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे, 8/75 भाग काम करेंगे। तो ये जो आपके दोनों फार्मूले हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको कॉपी में अच्छे से लिख लेना है और इस टाइप की क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसके बाद एक काम एवं दिन एक दूसरे के हमेशा उल्टा होता है। यानी कि जब दिन निकलेंगे तो ए बी प्लस बी होता है। अगर हम भाग निकालेंगे, काम निकालेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी होगा। तो काम एवं दिन एक दूसरे के भाग का उल्टा होता है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। इसके बाद जैसे आपको इस टाइप का सवाल दिया है, सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा उल्टा का मतलब क्या है। जैसे ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो उनके काम का अनुपात क्या होगा, यानी काम करने का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिन का अनुपात दिया गया। क्या हुआ, हमें दिन का अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी। इनसे हमें वर्ग का अनुपात यानी काम का अनुपात पूछा गया है। तो काम का अनुपात, इनका वर्ग का अनुपात 4:5 है। अभी हमने आपको बताया काम एवं दिन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ऐसे भी हम समझते हैं कि इसको साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ए और बी का अनुपात दिया गया 4:5, यानी कि जो ए कार्य है वो ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, यानी जो ए कर रहा है वो स्पीड में काम कर रहा है तभी तो 4 दिन में कर पा रहा है। जबकि जो बी है वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है, तो वो धीमी काम कर रहा है। इसका अगर हम उल्टा करते हैं तो 4:5 आता है। इसका मतलब क्या है, सॉरी, उल्टा करते हैं तो 5:4 आएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर देखिए भाग, अब 5 ने, जो ए ने 5 भाग ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि ए तो था वो तेज़ी से काम कर रहा है तो वो ज़्यादा काम करेगा, और जो बी है वो धीमी काम कर रहा है तो वो कम काम करेगा। तो इसने 5 भाग काम किया, इसने 4 भाग काम किया, क्योंकि जो ए है वो तेज़ी से काम कर रहा था और जो बी है वो धीमी धीमी काम कर रहा है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला याद रखना, ए 4 दिन में करता है तो इनके दिनों का अनुपात दिया गया ए अनुपात बी 4:5, तो इनके जो कार्य का अनुपात हो जाएगा बी अनुपात ए हो जाएगा, यानी कि 5:4 हो जाएगा। तो ये इसके अनुपात का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो ऊपर का जो आपका लिखा हुआ कि काम एवं दिन एक दूसरे के हमेशा उल्टा क्यों होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो उनके कामों का अनुपात क्या होगा। अब इसमें क्या दे दिया उन्होंने, 3 दे दिए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया है, 4:5 अनुपात आपको 6 दे दिया, कहते 4:5:6 दे दिया है। अब इनके कामों का अनुपात पूछ रहा है, तो अब ये नहीं करेंगे यहाँ पर कि 6 को 4 की जगह 4 को 6 और 5 वहीं पर 5 को बना रहेगा, इसको ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे 1/4। चलिए हमको आपको सीधे ट्रिक वाली तरीका बता देते हैं कैसे आपको यहाँ पर पार्ट में करना है, यानी कि काम निकालना है। तो यहाँ पर देखा आपका लिखा था 4:5:6 लिखा था। अगर हमें ये वाला लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला इधर वाला लिखा तो ये पार्ट यानी कि ये पार्ट एक तरीके से बंद कर देंगे और इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा, कितना आएगा, आपका आएगा 30 आएगा। कितना आएगा, आपका 30 आएगा। इसके बाद ये वाला लिखना है तो हम ये पार्ट क्या कर देंगे, ये पार्ट हम कर देंगे बंद, क्या कर देंगे, ये पार्ट खत्म कर देंगे, इनका गुणा करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। इसके बाद क्या, ये पार्ट हमको इस पार्ट के नीचे लिखना है तो हम ये पार्ट खत्म कर देंगे, 5 चौक 20, ये आपका आ जाएगा 20। अब जो अनुपात होता है वो सरलतम अनुपात होता है, तो हम यहाँ से इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15:12:10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15:12:10 आ जाएगा। जब आपको 3 देता है तो आपको इस ट्रिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस ट्रिक से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, इसके बाद अगर चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इस टाइप की क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए एवं बी किसी कार के बदले 360 रुपये लेते हैं, यानी कि ए और जो बी है वो किसी कार को करते हैं तो 360 रुपये लेते हैं। कितना लेते हैं, 360 रुपये लेते हैं। एवं वे किसी कार को क्रमशः 4 व 5 दिन में करते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको दिन दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर आपको दिन दिया गया है, यानी कि जो 4 दिन में कर रहा है वो स्पीड में काम कर रहा होगा, जो 5 दिन में कर रहा है वो धीमी काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपका डेज का अनुपात दिया गया है 4:5 ए और बी का। तो यहाँ पर जो इनका काम का अनुपात क्या होगा, पार्ट का अनुपात, काम करने का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब देखिए जो पूरा काम है वो कितने रुपए में हो रहा है,
कितने रुपए में हो रहा है, 360 रुपये में हो रहा है। कितने में हो रहा है, 360 रुपये में हो रहा है। 5 और 4 यानी कि 5 भाग इसने किया, 4 भाग इसने किया, टोटल कितना भाग हुआ, 9 भाग काम हुआ। और जो 9 भाग काम आपका हुआ है वो कितने रुपए में हुआ, 360 रुपये में हुआ। कितने, 360 रुपये, यानी कि एक जो भाग काम होगा वो 40 रुपये में होगा। कितने में होगा, 40 रुपये में होगा। अब इसने देखिए कितने भाग काम किया था, ए ने किया था 5 भाग और बी ने किया था 4 भाग किया था। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 4 का और इसमें हम गुणा कर देंगे 40 का, यहाँ पर 40 का करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 200 रुपये काम करेगा और ये आपका 160 रुपये काम करेगा। हमसे पूछा गया ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा इसमें कितना होगा, 200 रुपये होगा। कितना होगा, ए का हिस्सा इसमें होगा 200 रुपये। कितना होगा, ए का हिस्सा होगा इसमें 200 रुपये का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इसको फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया था, इनके दिनों के अनुपात दिए गए, 1:20, 4:5, तो इनका काम का अनुपात हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब जो 5 यानी कि 5 हिस्सा काम इसने के, 4 हिस्सा काम इसने के, टोटल काम कितना हुआ, 9 हिस्सा हुआ। और 9 हिस्सा जो काम हो रहा था वो कितने रुपए में हो रहा था, 9 हिस्सा काम हो रहा था 360 रुपये में। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा काम कितना रुपये में हो रहा है, 40 रुपये में हो रहा है। कितने, 40 रुपये में। और जो ए ने काम किया था वो 5 हिस्सा किया था, बी ने काम किया था वो 4 हिस्सा किया था। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, 4 का 40 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ पर 40 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 160 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका 200 रुपये है वो ए का आपसे पूछा गया था, ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा है 200 रुपये। क्या है, 200 रुपये है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मोहन किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, 3/5 भाग को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना काम करना है, 3/5 भाग काम करना है मोहन को। किसको करना है, मोहन को करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, मोहन को करना है तो यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे। मोहन को कितने दिन में करना है, 5 दिन में करना है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि 3/5 भाग जो है वो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। एक बार फिर से समझते हैं, जैसे 3/5 भाग आपको काम करना है, कौन करेगा, मोहन करेगा। मोहन करेगा तो यहाँ पर 5 दिन में कर रहा था मोहन, यहाँ पर 5 इसका डिवाइड करेंगे तो 3 दिन लगेगा, 3/5 भाग करने में लगेगा। क्योंकि जो एक भाग था किसी कार्य को तो वो 5 दिन में कर रहा था। हमसे पूछा गया 3/5 भाग वो कितने दिन में करेगा, 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो वो यहाँ पर कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो कितने दिन में कर रहा था, 5। तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 3/5 जो भाग है वो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जो काम कर रहा है उससे ही आपको नहीं का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 3/5 भाग को 15 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/5 भाग जो है वो कितने, 15 दिन में पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पूरा 1 बनाना है, यानी कि एक जो पूरा काम है वो कितने दिन में होगा। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3×5 = 15। तो यहाँ पर 1 बन चुका है और 5 लिखा है उसको हम उधर पहुँचाए तो ये हो जाएगा 5×25, यानी कि 25 डे। यहाँ पर कितने, 15 दिन थे। तो यहाँ पर था 3/5 भाग जो कैसे कर रहा था, 3/5 भाग था वो 15 दिन में हो रहा था। हमको करना है पूरा भाग, यानी कि हमको यहाँ पर 1 बनाना है। 3 एकम 3, 3×5 = 15 कैसे करके आपको यहाँ पर 1 बनाना है। अभी हमारा यहाँ पर 1/5 बना हुआ, यहाँ पर आपका 3 डेज हो गया है, यानी 3 से डिवाइड हो गया है। अब इसको हम क्या करें, उधर पहुँचाएं तो हमारा यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 5 तीनों। यहाँ पर आपको कितना बचा, 3 से इससे डिवाइड 3 से किया तो यहाँ पर हमारा 5 बना था और यहाँ से उसको 5 में डिवाइड होगा तो वहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं, क्या 3/5 भाग जो था वो कितने दिन में हो रहा है, 15 डेज में हो रहा है। हमको यहाँ पर क्या करना है, पूरा जो एक भाग बनाना है, क्या करना है, यहाँ पर एक भाग बनाना है। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3×5 = 15। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1/5 बराबर हो जाएगा 5 डेज। अब इसके बाद यहाँ पर हमको 1 बन चुका है, ये 5 आपका खटक रहा है तो 5 को हम उधर पहुँचा देंगे तो यहाँ पर 5×25 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 25D, यानी कि एक जो भाग है, यानी एक भाग का मतलब है काम हमारा पूरा हो चुका है। तो कितने दिन में हुआ है, ये 25 दिन में हुआ है। कितने दिन में हुआ, 25 दिन में हुआ है। तो ये आपका कितना समय लगेगा, तो इसको लगेगा 25 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 25 दिन इसको काम करने में लगेगा। तो टाइम एंड वर्क के जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद अगर अदर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उसको अगले वीडियो में हम क्लियर करा देंगे।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब मैंने प्रीवियस पेपर उठाया तो उसमें देखा आपके टाइम वर्क के क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए थे, तो मैंने सोचा कि टाइम वर्क के भी क्वेश्चन पर वीडियो बना दी जाए, हो सकता है उससे आपके क्वेश्चंस आ जाएँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर देंगे और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।